नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनन्य सोलंकी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SDB टीचिंग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की फिज़िक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से कुछ टॉपिक्स और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। आज हम इनको कवर करने वाले हैं और क्या है, इससे पिछले टॉपिक्स हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं और इससे पहले हमने दो चैप्टर्स जो थे जो कि ह्यूमन आई और जो लाइट था वो हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। हमारे चैनल पर उनकी प्लेलिस्ट पड़ी है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर से आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम इसमें देखिए हमने इलेक्ट्रिक चार्ज जैसी चीज़ों को जान लिया था। तो आज हम इस चैप्टर की मतलब जो बिल्कुल चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं। वो तो बेसिक चीज़ें थी जो कि इस चैप्टर को समझने से पहले हमें समझनी चाहिए, इस चैप्टर को जानने से पहले हमें समझनी चाहिए। अब हमारा चैप्टर के ही टॉपिक शुरू हो गए, ये समझिए आप। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा है, हालांकि वो भी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा था। वो अगर नहीं समझाते तो आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आती, क्योंकि आप अभी देखेंगे भाई हर जगह चार्ज चार्ज चार्ज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, हर जगह यही जिक्र होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़ोरदार तरीके से लगे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट ठीक है। करंट है क्या आखिर? करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, मतलब चार्ज बहता है, फ्लो को आप पकड़ लीजिए। ठीक है, पर यूनिट टाइम, मतलब कि रेट ऑफ चार्ज जो है, ठीक है, पर यूनिट टाइम मतलब ये जो है चार्ज की स्पीड समझ लीजिए आप। पर यूनिट टाइम है भैया चार्ज का फ्लो, मतलब चार्ज की स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ चार्ज। ठीक है, स्पीड ऑफ चार्ज समझ लो आप ये कि ये चार्ज की स्पीड है भैया पर यूनिट टाइम। अगर चार्ज हमारा है पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज जो है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब क्या? स्पीड है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते तो स्पीड आती थी। इसी तरीके से ये है, अगर हम किसी के भी अपॉन में अगर टाइम को रख दें अगर हम तो क्या है भैया, स्पीड ही तो आएगी हमारी निकल के। तो वही चीज़ है हमारी। ठीक है, ये कुल मिला के चार्ज की स्पीड है। ठीक है, और क्या है भैया, डायरेक्शन इसकी क्या होती है? अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इस दिशा में चल रहे हैं, इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में, तो चार्ज हमारा भैया, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा वो इस दिशा में भागेगा, इस दिशा में। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये कन्वेंशनल है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही जानिए कि जो हमारे चार्ज की जो डायरेक्शन होती है, करंट की जो डायरेक्शन होती है, वो हमारे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन से ठीक अपोजिट होती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे नॉर्थ में बहेंगे तो चार्ज हमारा साउथ में बहेगा, इलेक्ट्रॉन ईस्ट में बहेंगे तो चार्ज हमारा वेस्ट में बहेगा। मतलब कुल मिलाकर अगर इस तरफ बहेंगे तो करंट इस तरफ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। और इसकी एक चीज़ और, ऐसा यूनिट भैया चार्ज की क्या है? ऐसा यूनिट करंट की बात हो रही, चार्ज का नाम बार बार आ रहा है। ऐसा यूनिट करंट की है हमारी एम्पियर। ठीक है, एम्पियर है हमारी इसकी ऐसा यूनिट। डिनोट कर देते हैं हम भैया कैपिटल ए से, और करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, ये देख लो, ये एक फॉर्मूला होता है अगर हमें करंट निकालना है तो चार्ज अपॉन टाइम। देख रहे हो ना भैया, चार्ज ऊपर है, चार्ज अपॉन में टाइम ही तो है, तो चार्ज के अपॉन में टाइम। ठीक है, अपॉन में टाइम और ऊपर चार्ज रहेगा हमारा। ठीक है, अब क्यू है, चार्ज को तो आपको पता है, कैपिटल से भी कर दो और छोटे से भी कर दो तो कोई वो दिक्कत नहीं है। जनरली एनसीईआरटी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कैपिटल क्यू से डिनोट करती है। ठीक है, हमारे चार्ज को। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है भैया। अब मैं पूछूँ इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? तो करते हैं आई से, कैपिटल आई से यार, कैपिटल आई से हमारा इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है। ठीक, चलें अगले टॉपिक पे। क्लियर हो गया होगा ये तो। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया, आई इजकल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक, चलो
अब देख लो कन्वेंशनल करंट मैंने बताया था आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे इस केस में क्या है, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। चार्ज हमारा किधर जाएगा, इधर। कन्वेंशनल का मतलब बेटा ट्रेडिशनली, ठीक है, ट्रेडिशनली, या फिर ये कह लो एंसेस्टरनली, ठीक है। तो भैया देखो एंसेस्टर, पुराने साइंटिस्ट से ये परंपरा चली आई है, उन्होंने बताया था कि हमारा जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट दिशा में जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अपोजिट दिशा में फ्लो करता है। जिस दिशा में हमारे इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो करेंगे उससे ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा। तो ये भैया ये ट्रेडिशनल चला आ रहा है ये, ठीक है, ये ट्रेडिशनली है। कन्वेंशनल करंट इसको हम इसीलिए कहते हैं, उन्होंने परंपरा चला दी भैया, परंपरागत रूप से ये बता दिया कि उन्होंने कि हमारा जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा से ठीक उल्टा जाता है, तो वही हम कन्वेंशनल करंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमारी क्या होती है, ठीक अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन से, ठीक है। कन्वेंशनल समझ गए होंगे क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये परंपरागत है भैया, क्योंकि हमारे पुराने साइंटिस्ट जो भी रहे हैं उन्होंने यही बताया है कि हमें जो हमारा ये जो होता है करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन से उल्टी दिशा में जाता है, ठीक। अब यहाँ पर एक हमारी प्रॉब्लम आ गई, एक सवाल आ गया, ठीक है। अ करंट ऑफ 0.5, ये क्या है, ये हमारी एम्पियर है, एम्पियर करंट की एसआई यूनिट, ठीक है, एम्पियर है ये। इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। 0.5 एम्पियर का हमारा कोई करंट है, ठीक है, ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स को, ठीक है, 10 मिनट्स उसको इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा बुक किया गया, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब आपको ये बताना है भैया 10 मिनट तक अगर करंट गया हमारे इलेक्ट्रॉन में, वो कितना चार्ज हमारा फ्लो हो गया, कितना चार्ज हमारा फ्लो हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, I इजकल टू क्यू अपॉन में क्या था, Q तो हमारा होता है चार्ज और हमारा इधर T अपॉन में टाइम, ठीक है, चार्ज। अब देख लो भैया यहाँ पर हमारा चार्ज हमें बताना है, ठीक है। टाइम 10 मिनट्स है भैया, मिनट्स में तो हम टाइम रखते नहीं हैं, जब भी हम किसी फॉर्मूले में टाइम को रखते हैं तो भैया वो सेकंड में रखते हैं, ये हमारी ऐसा यूनिट नहीं है, इसको हम नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, इसको सेकंड में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 मिनट्स को अगर मैं सेकंड में करूँ, 10 मिनट्स को अगर मैं सेकंड में करूँ कन्वर्ट, तो क्या है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 10 मिनट में कितने हो गए, 10 इंटू 10 मिनट है, 60 इंटू 10 मिनट, ठीक है, कितने हो गए ये 600 सेकेंड्स, ठीक है, 600 सेकंड हमारा टाइम है। I इजकल टू लगा दें इक्वेशन, I तो हमारा दिया है भैया, तो हम I क्यों लगाएं, I की जगह सीधे वैल्यू रख दें, 0.5 इजिकल टू क्या है हमारा, Q हमसे पूछा भैया, Q बताना है हमें कि कितना चार्ज हमारा फ्लो हुआ है, अपॉन टाइम कितना है 600। अरे वाह, देख लो भैया ये आमने सामने है भैया, बराबर है। अगर हम इसको इधर ले जाएं तो क्या ये इसकी मल्टीप्लाई में नहीं चला जाएगा, 600 इंटू 0.5 नहीं हो जाएगा, 600 इंटू 0.5 नहीं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा भैया। तो चलो ले लेते हैं, Q इजकल टू 0.5 इंटू 600। अब भैया 5 से गुणा करोगे, वैसे तो सीधी सीधी गुणा, ठीक है, सीधी सीधी मल्टीप्लाई है, 5 6 30, मगर अगर नहीं करनी तो ऐसे कर लो, लोग डिवाइड करना हो, डिवाइड का अगर ज़्यादा शौक है तो मैं इसको 1/2 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। ये काट लो भैया, 300 आया हमारा। तो क्या है, Q बराबर क्या है 300, इसकी यूनिट भी तो लगानी पड़ेगी, 300 ऐसे ही थोड़ी, 300 खुला कैसे छोड़ दोगे, यूनिट भी तो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो क्या है, कूलम्ब, कूलम्ब होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट, मैंने बताया था कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब, कूलम्ब हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है। तो क्या है हमारा आंसर क्या आया, 300 कूलम्ब, 300 कूलम्ब, ठीक।
चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है। समझ में आया होगा, टॉपिक नहीं अगला भी सवाल है भैया। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दो चीज़ें पूछी, मतलब मिक्स फार्मूला लगेगा, मिक्स फार्मूला हमारा लगेगा। अब मिक्स कैसे लगेगा वो भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है सवाल। अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, भैया देखो हमें एम्पियर दे दिए, करंट दे दिए, हमें करंट की वैल्यू हमें पता है 0.4 एम्पियर है, ठीक है। इज ड्रॉन बाई अ मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स है, सबसे पहले काम कर लो, आंखें बंद करके इनको चेंज कर लो, बाकी सवाल मैं बाद में ही पढ़ूंगा, ठीक है। 2 इंटू 60 120 सेकेंड। हाँ अब पढ़ो सवाल क्या है, अब पढ़ो क्या कहता है ये। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है, कोलम्बो में आएगा, ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। फिर क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड थ्रू द वायर। अब देख लो भैया यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसीलिए कहता हूँ रिपीट करा करो। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, Q इजकल टू NE। इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, तो पिछला लेक्चर देख लो, वैसे मैं बता यहाँ भी दे रहा हूँ। ये तो हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, ये हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है हमारी इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू फिक्स है हमारी, ठीक है, तो हम उसे रखेंगे। मगर पहले हमें ये निकालना है भैया, पहले हम ये निकालेंगे, ठीक, पहले हम ये निकालेंगे, ठीक। I इजकल टू Q अपॉन E, सॉरी T, E कहाँ से आ गया भैया, T, ठीक है। देख लो पिछली बार मैंने कैपिटल Q लिखा था, इस बार स्मॉल q लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला सेम है। हम चार्ज को दोनों से डिनोट करते हैं, कैपिटल से भी और स्मॉल q से भी, ठीक है। रख दें इन्हें, वैल्यू रख दें, इनकी वैल्यू रखें, अगर हम वैल्यू रखें, आई हमारा कितना है 0.4 इजकल टू Q अपॉन टी का क्या है हमारी वैल्यू 120। भैया ये तो फिर से मल्टीप्लाई में चले गए, हाँ चले गए तो ले लो भाई, 120 इंटू 0.4 0.4, ठीक, कर लो मल्टीप्लाई। 12 4 जा कितने होते हैं 48, ठीक है, एक के बाद पॉइंट लगेगा भैया, ये आ गया हमारा 48 कुलम्ब, हमारा चार्ज आ गया, कुलम्ब चार्ज आ गया, ठीक है। पूरा लिख लूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना, सी से कैपिटल है कि स्मॉल है, वैसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। 48 कुलम्ब, 48 कुलम्ब हमारा इसका चार्ज आ गया। अब हमसे पूछा क्या है भैया, पहले प्रॉब्लम का तो हमारी वैल्यू हमें पता चल गई, पहले का तो हमारा आंसर आ गया। अब हमसे ये भी पूछा भाई तुझे चार्ज दे दिया, अब तो ये बता कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए। अरे भैया ये कैसे हो, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाने, चार्ज का तो फॉर्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाने। अरे भाई इलेक्ट्रॉन्स का भी फॉर्मूला हमें पता है, ये है इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला। मगर कहोगे भैया ये तो Q बराबर है चार्ज है, यहाँ भी हम चार्ज ही पता लगाएंगे। अरे भैया जब वैल्यू रखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं इसमें, तो अगर हमें ये पता है तो ये तो खुद ही निकल आएगा, ठीक है। नहीं देखा पिछला लेक्चर तो पिछला लेक्चर देख लो पहले, फिलहाल मैं इसको रब कर दूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक। अब हम इसको देखते हैं, हमारी उसकी वैल्यू क्या थी, टी था, टी का तो हमारा कोई काम ही नहीं है इसमें। क्यू हमारा हमें पता चल गया था 48 कुलम्ब, ठीक, 48 कुलम्ब हमारा क्यू था। इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इजकल टू NE, ठीक। इसको पुट करते हैं, ठीक, N इंटू इलेक्ट्रॉन्स की बेटा वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹, ठीक। ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम जिसको बोलते हैं। ये हमारे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये वैसे ही माइनस में होता है, मगर यहाँ माइनस प्लस का कोई काम नहीं है, इसमें हमने लगाया नहीं है, ठीक है, माइनस में होता है ये चार्ज, वैसे -1.602 इंटू 10⁻⁻⁻⁹, ये हमारा होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज इससे ठीक उल्टा होता है, वो पॉजिटिव में होता है, ठीक, समझ गए होगे। अब भैया क्या करें, ये फिर से, अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला गया, चलो
डिवाइड में ले लो, तो n इजकल टू हमारा क्या आ गया 48 इंटू क्यों। अब भैया ये डिवाइड में आया, यहाँ पर हमारी पावर निगेटिव है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये पॉजिटिव नहीं हो जाएगी, तो चलो पावर हम पॉजिटिव कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक। अपॉन में हमारा क्या रहा, अपॉन में हमारा रहा भैया 1.6 1.6 का हम पॉइंट हटा दें तो यहाँ पर एक और 10 आ जाएगा, ठीक है। वैसे चाहते तो यहाँ भी जीरो जीरो बढ़ा देते हैं, मगर क्यों बढ़ाएं, यहाँ पर रखेंगे हम तो 10, ठीक है। 16 से ये गया, 16 से ये गया, कितनी बार गया 3, तो हमारा जो आंसर आया वो ये भी 10 है, यहाँ पर 10 की पावर 19 है, 19 है, तो ये 10 की पावर 20 हो जाएगी। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफ़र हुए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। इसके अलावा भैया और कहाँ क्या देगा आपको, और क्या देगा सवाल आपको, ठीक है। करंट उसने दे दिया, हमारा करंट की वैल्यू हमें पता है, टाइम दे दिया उसने। अब हमारा बहुत ही बेसिक सी चीज़ हमें पता है भैया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता है, तो उसने ये चीज़ें पूछ ली। कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, आराम से आप समझ गए होंगे। नहीं देखा है तो एक बार वीडियो को, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से आप रिप्ले करिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। या फिर पिछला वीडियो देख लीजिए कि ये कैसे निकाला मैंने, ठीक। चलें अगले टॉपिक पे। अब देखो भैया, हमने ये पढ़ा हमारा इलेक्ट्रिक करंट था या फिर चार्ज था, वो फ्लो क्यों कर रहा, वो फ्लो कर रहा था, क्यों कर रहा है। कोई चीज़ फ्लो कब करती है, आप अगर नदी में एक पत्ता डालें तो वो तैरेगा, तैरता हुआ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भैया, उसे कोई चीज़ धक्का दे रही है, उसे पानी धक्का दे रही है, पानी उसे धक्का दे रहा है, तभी तो वो फ्लो कर रहा है। फ्लो क्यों करेगी कोई चीज़, जब कोई चीज़ उसको धक्का देगी। आप ऐसे ही अगर ज़मीन पर अगर कोई चीज़ रख दें बिना हवा के, तो क्या वो फ्लो करेगी। हवा में कोई चीज़ फ्लो करती है, पॉलीथीन वगैरह उड़ जाती हैं, फ्लो करती हैं हवा में, क्यों करती है, क्योंकि हवा उन्हें धक्का दे रही, ठीक। पानी में पत्ता गिरा, वो भी बह गया, फ्लो कर गया, क्योंकि पानी ने उसे धक्का दिया। तो भैया धक्का देना हमारा ज़रूरी है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगर कोई चीज़ फ्लो करेगी मतलब धक्का जरूर लग रहा है उस पर, ठीक है, मतलब उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रहा है, ठीक है। वाई डज द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो। अब हम वही बात करने वाले हैं कि भैया क्यों ये फ्लो करते हैं। ये तो आपको पता चल गया भैया, कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा है इनके। इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर फ्लो ड्यू टू presence of potential difference across the ends of the conductor, potential difference in others word called voltage। भैया देखो पोटेंशियल डिफरेंस, ये अभी मैं आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को, ये बात आप समझ के रख लो। वोल्टेज का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, वोल्टेज का नाम सुना होगा, तो इसको हम वोल्टेज, यही वोल्टेज है भैया हमारा। अगर कोई चीज़ फ्लो कर रही है तो उसके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस का काम है। वोल्टेज उसको धक्का दे रही है हमारे चार्ज को, तब हमारा चार्ज जो है फ्लो कर रहा है। आप इतना ध्यान रखिए, वोल्टेज चार्ज की माँ है, एक तरीके से चार्ज की मम्मी है। अगर वोल्टेज है तभी हमारे चार्ज होंगे, फ्लो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वोल्टेज नहीं, माँ के बिना बेटा कैसे होगा, बच्चा कैसे होगा। तो अगर वोल्टेज नहीं है तो चार्ज भी हमारे नहीं होंगे, फ्लो नहीं करेंगे, ठीक। अब क्या है भैया, ऐसी विच एंटिटी प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ऐसी कौन सी चीज़ है भैया, अब वोल्टेज तो फ्लो करवा रही, मगर वोल्टेज भी तो कहीं से आ रही होगी। अरे भैया माँ का भी तो जन्म कहीं से हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो माँ है, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, ये आ कहाँ से रही है भाई, ये कहाँ से पैदा हुई। तो भैया ये हमारी पैदा होती है बैटरी से। वही बैटरी जो आप देखते हैं आपके फ़ोन में, लैपटॉप या टैबलेट, जिससे भी आप मुझे देख रहे हैं, आईपैड वाईपैड, उसमें पड़ी है। उस बैटरी से हमारी वोल्टेज क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है। बैटरी हमें प्रोवाइड करवाती है वोल्टेज। कैथोड एंड एनोड सुना होगा आपने, ठीक है, ये दो होते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ बैटरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर द चार्ज टू फ्लो इन द वायर, ठीक है। तो वोल्टेज क्या करती है, वोल्टेज कहाँ से आती है,
पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कहाँ से आता है, बैटरी से आता है, ठीक है, बैटरी से हमारा ये आता है। अब देख लो भैया पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन अंडर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो भैया इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब भैया वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ है वही हमारा पोटेंशियल है। नहीं समझ में आया, अभी रुको और सरल कर दूँ, ठीक है, और सरल करूँ, ठीक, देखो इसका मतलब ये है हमारा पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल वोल्टेज, ठीक है, ये क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना वर्क डन हो रहा है, मतलब W अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है, ये है हमारा भैया पोटेंशियल। पोटेंशियल ये है कि किसी चीज़ को इन्फिनिटी से एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इनटू एक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, ठीक है, तो वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल चार्ज, ठीक है, या पोटेंशियल चार्ज तो नहीं, पोटेंशियल, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, भैया डिस्प्लेस हुई इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर आई है कोई चीज़ तो डिस्प्लेस नहीं होगी, तो क्या वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन हुआ है ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक कुलम पर, प्रत्येक कुलम्ब पर, ईच कुलम्ब, एक कुलम्ब पर, ठीक है, जितना वर्क डन हुआ है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। समझ में आ गया होगा, डायग्राम देख लो भैया, बहुत बढ़िया डायग्राम है, सब समझ में आ जाएगा। इन्फिनिटी से कोई चीज़ आई, एक पॉजिटिव चार्ज पर कितना वर्क डन हमने कर दिया, ठीक है, एक कुलम्ब चार्ज पर, ठीक। अब भैया देखो, अब ये कह दिया कि एक जूल ऑफ वर्क, व्हेन अ जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देख लो भैया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाओगे, आपने पढ़ा था डब्लू, वो सॉरी, हाँ, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू एफ एस कॉस, एफ एस कॉस होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स का एंगल होता है वो कॉस का एंगल, ठीक है। तो क्या होता है इसमें भैया, डिस्प्लेसमेंट जरूरी है हमारी। अगर डिस्प्लेसमेंट जरूरी होगी, आप चाहे कितने भी आप पढ़ाई कर लो, आप अगर एक जगह बैठे हो, आप डिस्प्लेस नहीं हुए हो, डिस्प्लेसमेंट अगर आपकी जीरो है, तो ये माना जाएगा फिजिक्स की निगाह में कि आपने कोई काम किया ही नहीं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ को, किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए, टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेंगे तभी तो हमारा भैया वर्क डन होगा। तो वर्क डन अपॉन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक कूलम्ब के चार्ज पर जितना वर्क डन हो गया हमारा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और उसी को हम बोल देते हैं 1 वोल्ट। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला और निकल के आ गया भैया, वोल्ट, इसी को हम वोल्ट बोल दे रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, इसी को हम जो है पोटेंशियल बोल दे रहे हैं, मतलब इसी का फॉर्मूला हमें निकल के आ गया, V बराबर क्या है हमारा, W अपॉन चार्ज है ना, 1 यूनिट चार्ज, Q, ये हमारा फॉर्मूला और मिल गया। लो भैया, एक नई डिस्कवरी कर दी तुमने यार, बातों ही बातों में, ठीक है। क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, एक कूलम्ब के चार्ज पर जो वर्क डन हो रहा है उसको डिस्प्लेसमेंट की वजह से, वो हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का ही तो नाम वोल्ट है भैया, क्यों परेशान हो रहे हो इतनी देर से, यही तो मैं बता रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्ट बोलते हैं, 1 वोल्ट, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना हमारा वो होगा, वर्क डन हो जाएगा, उतना हमारा, वही हमारा 1 वोल्ट या फिर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।